लोकसभा श्रावस्ती दुधरा विकासखंड तुलसीपुर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर समस्त जनतागण हमारे सामने खड़े हैं। ये लोग यहाँ चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका कारण ये है कि पहले ये वोट इसी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय दुधरा में डालते थे। अब यहाँ से इनकी पोलिंग सेंटर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया है, जबकि इन लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि कितने दूर जाकर वहाँ से वो पोलिंग पे अपना वोट डालेंगे। तमाम बुजुर्ग लोग हैं, तमाम विकलांग लोग हैं। यहाँ पर इनको वहाँ से वहाँ तक वोट डालने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ से हटाकर यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया है। आइए लीजिए हम बात करते हैं दुधरा के कुछ यहाँ पर जनतागण हमारे सामने खड़े हैं कि ये वोट का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अपना वोट नहीं डालूंगा क्योंकि हम लोग दूरी ज़्यादा है, इसलिए हम वहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। 58 लोकसभा श्रावस्ती में ये लोग रहने वाले हैं और लगातार इनसे हम बात करते हैं कि क्या इस तरीके से ये वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चुनाव का बहिष्कार किस तरीके से कर रहे हैं। आइए लीजिए हम बात करते हैं। भैया आप बताइए, अपना नाम पहले बताइए। जी, मेरा नाम कुन्नू यादव है। जी, क्या हुआ था आप यहाँ से चुनाव का बहिष्कार आपके गाँव वाले क्यों कर रहे हैं? जी सर, हमारे गांव वाले इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सर हमारा बूथ सर पहले यहीं पे था और सर उसके बाद में उसे हटा करके सर कुछ भाजपा के एजेंटों ने वहाँ कर दिया है। और सर हमारी बिल्डिंग जर्जर थी नहीं, सर उसे जर्जर ज़बरदस्ती दिखाया गया। सर यहाँ पे कोई मतलब इंजीनियर वगैरह या और कोई सर चेक करने के लिए नहीं आया है। और सर हमारे गांव का सर विकास भी नहीं हुआ। सर इस तरफ आप रोड देख लीजिए, उस तरफ सर कोई विकास नहीं है। सर सिंचाई और बिजली और पानी, सर सिंचाई और मतलब जानवरों के पानी पीने के लिए सर कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मतलब आप बहिष्कार करते रहेंगे, अगर आपका पोलिंग यहाँ हो जाता फिर क्या करेंगे? तो सर हम वोट डालेंगे। अच्छा, अगर वहाँ पहले जैसे अगर दूर होता है तो क्या करेंगे? तो सर हम बहिष्कार करेंगे सर, क्योंकि सर यहाँ पे भाजपा वालों ने सर इसे करवाया है। अच्छा, क्योंकि मतलब भाजपा वालों ने क्यों करवाया? और भी पार्टियां तमाम है। क्योंकि सर यहाँ पे जो है मतलब समाजवादी पार्टी भारी मतों से सर जीत रही है, इसके लिए सर भाजपा वालों ने वहाँ पे करवा दिया ताकि उनका फायदा हो सके। लेकिन सर हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के सर हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। दादा आप बताइए, आप थोड़ा बुजुर्ग हैं, खड़े हो जाओ चाचा, खड़ा हो इस तरीके से थोड़ा बताइए, थोड़ा सा खड़े होकर बताइए। बैठे बताइए क्यों, मतलब यहाँ से दूरी क्या है? सब जिंदगी बीच का वोट थोड़े हाँ, अब यही समय पर हम हुआ वोट थोड़े से ये जबरदस्ती तीन गाय और कुछ हमारे ये का वोट हमारी यहाँ पर पोलिंग ही आ रहा। अब यही ऐसा कहा भागा रहा था मैंने ये वोट जबरदस्ती लेकर हुआ कहिए ऐसा है। कितने दूरी पे गया है कुछ बताइएगा? 1.5 किलोमीटर तो होगा साहब। अच्छा, हाँ। फिर आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम ये चाहते साहब वोट हमारी ये परिचय छोड़ा और नहीं सब नहीं छोड़े जाए। हम मजबूर आदमी जिंदगी भर यह छोड़े न बाद हुआ छोड़े चाहिए। आप क्या चाहते हैं दादा? क्या यही बात है कि हम सब वोट छोड़े हुआ ना जाए। वोट हमारी जिंदगी भर यहाँ पड़ा ही पड़ी तो छोड़ा और हुआ ना जाए। मतलब चुनाव का बहिष्कार कर पूरे गांव की जनता, जावे नहीं ना चाहिए। जबरदस्ती फराडी कहने के लिए हम सब हम लोग अपना दरखास्त दिन का वक्त कोई जवाब ही नहीं, खास कर कोई जवाब नहीं देनी। चुनाव आयोग तक फैक्स किया गया, उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब अभी तक हाँ कहाँ आया कहाँ लिख कर चला गया, इसका कोई मतलब हम लोग का नहीं मिला कि क्यों। ये तो बता रहे हैं जुमलाबाजी की जर्जर की वजह से हटा दिया गया है, कोई लिखित हमको नहीं मिला। अच्छा, फिर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर वोट यहाँ डलवाएंगे तो हम लोग डालेंगे, अगर नहीं डलवाएंगे तो नहीं। साहब उम्मीद आप बताइए क्या चाहते हैं? हम तो यहीं पे वोट पड़ेगा तो हम वोट डालेंगे, तो वहाँ वोट डालने नहीं जाएंगे। हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सीधा लाइव कैमरे से आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जनता जो है यहाँ पर बराबर जो है बैठी हुई है और यहाँ पर ये विद्यालय है। इसी विद्यालय में जो है वोट डाला जाता है, जबकि यहाँ इस विद्यालय से जो है वोट को यहाँ से न डालने के लिए यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कर दिया गया। इसीलिए गांव की जनता जो है चुनाव का यहाँ पर बहिष्कार कर रही है और लगातार कर रही है कि हम यहाँ से वहाँ वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर स्टाफ के गण मौजूद है, प्रोफेसर साहब भी मौजूद है। शासन प्रशासन का ये कहना है कि ये बिल्डिंग जर्जर है, जबकि इसमें बिल्डिंग में आप देखिए, अभी हमने कैमरे में दिखाया आपको कि तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं। वोट सिर्फ 1 दिन के लिए पड़ता है और यहाँ बच्चे
प्रतिदिन पढ़ने के लिए लगभग सैकड़ों बच्चे डेली आते हैं। जबकि प्रधानाचार्य जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिल्डिंग कोई जर्जर नहीं है, यहाँ पर बिल्डिंग कोई टूटी हुई नहीं है, ऐसा कोई हमारे एनजीओ में नहीं है कि ये बिल्डिंग टूटा हुआ है इसीलिए यहाँ से पोलिंग हटा के कहीं अलग कर दिया गया है। आइए हम बात करते हैं प्रधानाचार्य जी से कि जो है यहाँ बिल्डिंग, ये बताइए आपके यहाँ बिल्डिंग टूटी है नहीं? ये बिल्डिंग को जर्जर जैसी कोई सूचना नहीं है और जर्जर को निर्धारित करने के लिए स्तरीय समिति होती है जो वो निर्णय लेती है, बाकी ऐसी कोई जानकारी संज्ञान नहीं। फिर यहाँ से बूथ हटा के अलग क्यों कर दिया गया, इसका कुछ माने बताइए। इसका कोई अब उसमें जो भी रहा हो इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं और लगभग कितने बच्चे आपका डेली पढ़ते हैं? हमारे यहाँ 180-85 आते हैं और 100 का नामांकन 104 का नामांकन 104 बच्चों का नामांकन है। बच्चे प्रतिदिन पढ़ने के लिए आपके विद्यालय में आते हैं। जी जी जी। जबकि ये बिल्डिंग बनी हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उनके पढ़ने में ये बिल्डिंग नहीं गिरती है। और यहाँ गांव के वोटरों के लिए यहाँ से एक दिन का वोट पड़ता है, एक दिन में जो है यहाँ से हटाकर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे पोलिंग बूथ कर दिया गया है। ये बताइए शासन प्रशासन का ये कहना है, जिला निर्वाचन कार्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय का अधिकारी का भी ये कहना है कि ये बिल्डिंग जर्जर है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए जर्जर के मामले में तो हमने आपको पहले बताया कि इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी निर्णय लेती है, ये हमारे स्तर से ऊपर का है। और रही बात बूथ का जाने का तो इस बारे में हम जिला प्रशासन का निर्णय है, इसमें हमारा मतलब ये बिल्डिंग जर्जर नहीं है? अब जर्जर चूँकि लिखा पढ़ी में नहीं लिखा नहीं है, मतलब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के ऊपर कोई खतरा नहीं है? जी जी, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये है बिल्डिंग पुरानी 1991 की बनी हुई। अच्छा, तो इसमें जो गिरता यहाँ पर शासन की सत्ता की कुछ हनक है, इसी वजह से यहाँ से बूथ जो है हटाकर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे कर दिया गया है। और यहाँ पर प्रधानाचार्य और गांव के लोगों का भी कहना है कि यहाँ बच्चे लगभग 100 बच्चे डेली आते हैं पढ़ने के लिए और बराबर पढ़ते लिखते हैं। यहाँ पर उनके लिए कोई खतरा नहीं है, सिर्फ यहाँ वोटरों के लिए खतरा है, वोट डालने के लिए खतरा है। जबकि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर कर दिया गया है। मैं जीडीएसटीवी न्यूज़ पर इस विद्यालय के आप बेल्लो हैं, ये बताइए आपकी बिल्डिंग यहाँ जर्जर है, टूटी हुई है कि नहीं है, क्या इसके बारे में बताइए? नहीं, ना जर्जर है ना टूटी हुई है। अच्छा, जबकि हम लोग सुबह टाइम से आते हैं, टाइम तक रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। बिल्डिंग के मामले में ऐसी कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि बिल्डिंग जर्जर है। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? विश्वनाथ पांडे। अच्छा, फिर यहाँ पर कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है आपके स्कूल में? इस समय लगभग 70-80 बच्चे उपलब्ध हैं मौके पे। स्कूल आपका कै बजे से कै बजे तक चलता है? 7 बजे से 1 बजे तक। अच्छा, बराबर बच्चे आते हैं? जी।